तो साल 2024 का पहला त्योहार पहली एकादशी कब है साल की पहली एकादशी। बहुत सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और उनको जानना भी है कि सफला एकादशी यानी साल की पहली एकादशी कब रखी जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और कथा क्या है। आइए जानते हैं पूरा अपडेट, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये त्योहार, ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप चाहते हैं कि एकादशी का व्रत रखा जाए तो इस दिन से आप एकादशी व्रत की शुरुआत भी कर पाएंगे। फिलहाल चलिए जानते हैं पूरा अपडेट, आप इस वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी होगा। मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, यानी कोई कार्य अगर आपका सफल ना हो रहा हो तो वो कार्य भी आपका सफल हो जाएगा। बस आप एक बार इस व्रत को करके तो देखिए, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा होती है। सफला एकादशी इस साल पहली एकादशी होगी और इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी को पड़ रही है। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त 2024 में सफला एकादशी का क्या है। तो सफला एकादशी की शुरुआत तो 7 तारीख को हो जाएगी, रात 12:41 पर शुरुआत होगा और समापन 8 जनवरी को रात 12:46 पर हो जाएगा। 8 जनवरी को पारण का समय सुबह 7:15 से 9:20 तक रहेगा। यानी अगर आप एक महिला हैं तो 7 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगी, लेकिन 8 तारीख को आपको व्रत का पारण करना होगा 7:15 से 9:20 तक। आपको बता दें, पूजा की विधि बेहद आसान होती है। एकादशी के दिन आपको स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है। उसके बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि अर्पित करना होता है। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। इस दिन आप चाहे तो रात में जागरण कर सकते हैं, श्री हरि के नाम का भजन कर सकती हैं। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को भोजन भी करा सकती हैं। अगर आप भोजन नहीं कराना चाहती तो किसी व्यक्ति को कुछ दान दे दे या गाय को ही रोटी और गुड़ खिला दे। दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया जा सकता है। तो आइए आपको सफला एकादशी की कथा भी बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज करते थे। राजा के 4 पुत्र थे, उसमें लुम्पक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट कर देता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश से निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया में जा पहुंचा। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। वह बिल्कुल बदल गया। महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद लुम्पक ने राजकाज संभाल कर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत भी रखने लगा। यानी कि जो कुकर्मों से लिप्त हो, जो बुरी आदतों से लिप्त हो, वो भी अगर इनका ध्यान करे, व्रत करे तो वो भी सफल हो सकता है। और सफला एकादशी का व्रत आप जरूर रखिएगा। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सफला एकादशी 7 तारीख को होगा, 8 को व्रत का पारण किया जाएगा। आप चाहे तो दान पुण्य भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एक लाइक जरूर करिएगा, हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।